लेकिन जब आपने उसको जज कर दिया तो वो क्या हुआ, वो आपसे रेजिस्ट हो जाएगा। अब एक और नुकसान हो गया, वो नुकसान क्या हो गया कि अब वो बाकी बातें आपको नहीं बताएगा। शराब का तो बता दिया उसने, जैसे इसने कहा ना और क्या क्या पीती है, अगर वो पीती होगी तो वो अब नहीं बताएगी, क्योंकि उसको एक सवाल पे ही जो है वो सुनने को मिल गया कि आप क्यों पीती हैं। आया समझ में? तो आपको पेशेंट को जो है वो वेलबींग शो करनी, फिर पेशेंट आपको खुद बोलेगा कि हाँ डॉक्टर साहिबा मुझे जो है लीवर का भी मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो आप उसको समझाएं कि देखें ये मसला जो है आपने खुद ही बताया, आप शराब पीती हैं और आप खुद जानती हैं कि इस वजह से है, तो अगर आप छोड़ देंगी तो ये मसले की रिकवरी जो है वो बेहतर अच्छे से हो जाएगी। अगर आप उसको ये भी बोलोगे ना कि नहीं आज से तुम्हें पीना ही नहीं है, अगर तुमने शराब पी तो आना मत इधर, तो भी वो आपके पास वो तो आपके पास आएगा ही नहीं। आया समझ में? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को जो है वो वेलबींग शो करनी है, कुछ भी वो बताए आपको जो है वो उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है। देखिए सबसे अच्छी चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। उसने उसको मर्ज समझा है तो वो आपके पास आया है ना। जब मरीज़ आपके पास वंस आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि उसको वो मसला है। जब भी वो आपके पास आया तो आपको क्या करना है, आपको उसके साथ जो है वो वेलबींग शो करना है। जैसे मेरे पास जो है, मैं आपको अपने वो बता रहा हूँ केसेस, और ये बातें मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये लोग आमतौर पे है ना बताते नहीं है, लेकिन ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को समझे। आमतौर पे तो लोग आते हैं कि हमें खांसी हो गई, नज़ला हो गया, लेकिन जो इस तरह के लोग आते हैं उसको आपको जो है वो कैसे जो है वो डील करना है। देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ हमें सिखाई है अल्लाह ने हमें क्या सिखाया है कि अल्लाह ने ये सिखाया है कि आप देखते ना कि अल्लाह कहता है कि तुम जितने भी गुनाह कर लो, अगर तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ऐसी है ना। लेकिन इंसान जो है ना, इंसान में ये सलाहियत नहीं है। इंसान उस गुनाह को जो है वो याद रखता है, और इंसान को, सामने वाले इंसान को जो है जज करना शुरू हो जाता है। अब ये जो बंदे आए हैं आपके पास, ये आपके पास प्रॉब्लम में आए है ना, वो ये मान लेना कि हमसे गलती हो गई है, इसलिए तो आए आपके पास। अगर वो ये गलती समझते तो ये आते नहीं आपके पास। वो ये मान रहे कि मुझसे गलती हो गई है इसलिए आपके पास आए। ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है, क्योंकि आप डॉक्टर बन रहे हैं ना, आपके पास कोई भी आ सकता है बेटा। डॉक्टर के पास कोई भी आता है, डॉक्टर के पास इंसान सिर्फ परेशानी में आता है। ये वाली बात समझनी है। दो रास्ते हैं आपके पास, दो ऑप्शन बता रहा हूँ सिर्फ। अगर आप समझते हैं कि आप मसला हल कर सकते हैं तो आप हल करें। अगर आपको लगता है नहीं यार ये केस में नहीं करता डील, जैसे बहुत कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस्लाम के ऊपर कि नहीं ये हमारे दीन में नहीं है, हमारे दीन में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस्लाम के ऊपर तो आप उसको रेफ़र कर दो। आप बोलो कि आप किसी और डॉक्टर के पास जाएं, आप डॉक्टर का नाम भी नहीं बताओ, लेकिन आप ये तो बताओ ना उसको कि आप जो है वो गायनी के डॉक्टर के पास जाएं, आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आप जो है वो स्टमक के डॉक्टर के पास जाएं। कम से कम जो है वो आप, मेरा मशवरा ये कि पेशेंट को आप इतना तो बताएं ताकि उसकी जो है वो थोड़ी वेलबींग। तो आज हमने क्या सीखा कि एक तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दूसरा, अगर पेशेंट आपको रेजिस्टेंस शो कर रहा है, अगर पेशेंट आपके रूम में इस हालत में आया और इस हालत में ही बाहर चला गया तो ये आपकी नाकामी है मेरे हिसाब से, कि आप उससे बातें, जो मन मुट्ठी के अंदर बातें थी ना, वो आप निकलवा नहीं पाए, और वही मेन बातें थी जो उसको बतानी थी। जैसे कल मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी, वो बिल्कुल ऐसे होके बैठी और उसने ना आंसू बहाना शुरू कर दिए। उसकी वालदा भी साथ आई थी। फिर मैंने जब सवालात किए तो उसने बोला कि मेरा फिज़िक्स का इम्तहान था अभी जो हो रहे हैं ना इंटर के, और उसने कहा कि सर मैंने जो भी याद किया था ना वो मुझसे हो नहीं पाया, मतलब पेपर मेरा ख़राब हो गया। तो अब मुझे ये खौफ है कि मेरा अगला पेपर भी ख़राब हो जाए और मेरी ज़िंदगी वो हो गई, बर्बाद हो गई, लाइफ एंड हो गई। उसकी ये सोच आ गई। तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो मैंने उसको बोला बेटा अगर पेपर ख़राब हो गया तो इसमें क्या हो गया। मैंने बोला पहले तो आप ये बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरा पेपर जो है वो ख़राब हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। अब बोलें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस। तो इसका सॉल्यूशन ये कि जब पेपर ख़त्म हो जाए इसको आप जो है वो फिर से दे देना। 3 महीने बाद सप्ली होती है, अगर आपके मार्क्स भी आ जाए आप इसको फिर से दे देना, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, मसला सॉल्व हो गया। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है ना। तो अगर आप पेशेंट को ऐसे सॉल्यूशन बताएंगे तो उसको जो है वो फोकस शुरू हुआ। जब मैंने ये बताया उसके आंसू बंद हो गए, उसकी जो बंद मुट्ठी थी वो भी जो है खुल गया। उसने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, अब मैं आगे वाले पे फोकस करती हूँ। मैंने कहा जब भी ख्याल आए उस एग्जाम का कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, आप अपने आप को बोलो कि हाँ अच्छा तो हुआ ही नहीं है लेकिन मुझे वो फिर से देना है, उसका मार्क्स का आप सोचो ही नहीं, आप ये बोलो फिर से देना है, तो आपकी सारी चीज़ें बेटर हो जाए। आए समझ में? इस तरह से जो है वो साइकोलॉजिकली वेलबींग बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट करें।